याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भी दो दिव्य दृष्टि थी, माता जीजाबाई की भी थी और समर्थ गुरु रामदास की भी थी। योग्य गुरु मिला तो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। विदेशी हुकूमत की चोले हिलाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर दिया था। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब भी दिया था उन्होंने उससे। ये वास्तव में दुश्मन के प्रति, वह दुश्मन व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। समाज का जो दुश्मन है, देश का जो दुश्मन है, तो हमारा मित्र कैसे? अगर देश के दुश्मन को कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है तो उससे बड़ी भूल तो कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई समाज का दुश्मन है और उसको कोई व्यक्ति अपना मित्र मानता है, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? क्योंकि हमारा अस्तित्व तो अपने समाज से है, अपने राष्ट्र से है। जो मेरे समाज का दुश्मन है, मेरे राष्ट्र का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन है, वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है, हमारा सगा संबंधी नहीं हो सकता है। और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, यह दृष्टि भी उन्होंने उस समय दी थी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, लड़ने का एक जज्बा हो, उचित रणनीति हो, तो मायने ये नहीं रखती है कि कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी उस समय की सबसे बड़ी ताकत को हिलाने का काम कर दिया था। औरंगजेब थक गए और अंत में लड़ते लड़ते वह स्वयं दक्षिण भारत में दम तोड़ गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का बाल बांका नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश से यह संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज का दो दृष्टियों से बहुत मायने रखता है। एक, उनके राज्याभिषेक के लिए जो पुरोहित गए थे, गागा भट्ट काशी से गए थे, तो वाराणसी से छत्रपति शिवाजी महाराज का संबंध। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को लेकर के महाकवि भूषण ने जो पद्य रचे, अद्भुत है। और उस समय उन्होंने जो बात कही, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यामलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी भूषण ने अपनी पंक्तियों में इस बात को कहा कि जैसे पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण और कंस पर कृष्ण भारी हैं, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी महाराज शेर के समान हैं। और उत्तर प्रदेश में जांडदा राजा का यह एक अद्भुत अभिनव का कार्यक्रम, उसका मंचन एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश वासियों की इस राष्ट्रीय चेतना को झंकृत करने की। मैं धन्यवाद दूंगा आपटे जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतने वर्षों के बाद भी इसकी जीवंतता को बनाए रखा है।